देखो, सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच निकालना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तुम निकाल सकते हो। एक अच्छा रसर, एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर आराम से सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच निकाल लेता है। कैसे? बस ये 10 टिप्स को फॉलो करो, फॉलो नहीं अपने दिमाग में घुसा लो, फिर आराम से स्क्वाड वाइप कर सकते हो। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट चलते हैं टिप नंबर 1, इनविजिबल एक्टिव कैरेक्टर। हमें ऐसा एक्टिव कैरेक्टर को यूज करना है जो टाइम आने पर इनविजिबल हो जाए, मतलब गायब हो जाए। अब आप बोलो आप सेंटिनो का बात कर रहे हो ना? हाँ, सेंटिनो तो एक है, और भी कैरेक्टर है जैसे कि उकोंग, तासुया, इग्नाइट, इनको भी यूज करके रफू चक्कर हो सकते हो। कैसे? बताता हूँ। सबसे पहले सेंटिनो का बात करते हैं, जो एक डमी रिलीज करता है जिसको आप सेफ प्लेस में यूज करके तुम चले जाओ रश करने के लिए, और फिर फाइट करो, एक दो किल निकालो, और फिर से सेंटिनो को यूज करके सेफ प्लेस में आ जाओ। ऑपोनेंट का जो रेस्ट प्लेयर अलाइव है उनको पता भी नहीं चलेगा कौन आके उनके टीममेट को मार के चला गया। लेकिन कुछ चालाक प्लेयर मोको को यूज करते हैं एनिमी को फॉलो करने के लिए। तो इस सिचुएशन में आपको अपने कॉम्बिनेशन में पैसिव स्किल में जोसेफ कैरेक्टर को यूज करना है। जोसेफ का काम क्या है? देखो, जोसेफ 3 टाइप के एबिलिटी को ब्लॉक करता है। पहला स्लो डाउन करने वाला स्किल को ब्लॉक करेगा, सेकंड मार्किंग शो करने वाला स्किल को ब्लॉक करेगा, थर्ड साइलेंट करने वाला स्किल को ब्लॉक करता है, और साथ में 5 सेकंड के लिए स्पीड इंक्रीज करता है। भागने में और भगाने में बहुत काम आएगा। देन अगर तुम एक उकॉम यूजर हो फिर तो तुम अकेले पूरा स्क्वाड को खा सकते हो। एक क्लिक में कैरेक्टर से बुज बन जाओगे और फिर बुज बन के एनिमी के ऊपर अटैक करने से एनिमी को पता भी नहीं चलेगा। और उकॉम का एक बेस्ट चीज जो कि सभी प्लेयर को अच्छा लगता है वो है स्किल रीसेट। नॉक करो, स्किल रीसेट हो जाएगा, फिर से बुज बन जाओ, फिर से नॉक करो, फिर से स्किल रीसेट हो जाएगा, फिर से बुज बन जाओ, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन अगर ओपोनेंट का पूरा स्क्वाड एक साथ रश करे तो इस सिचुएशन में आपको बुज को अच्छे से यूज करके ऐसे जगह में बैठ जाना है जहाँ पर पहले से कैमोफ्लैग या घास फूस वाला एरिया हो। इससे आप एनिमी के सामने इनविजिबल हो जाओगे। देन नेक्स्ट, तासुया को ज्यादातर ई स्पोर्ट्स प्लेयर यूज करते हैं क्योंकि तासुया का स्पीड को अच्छे से यूज करके पूरा स्क्वाड वाइप कर सकते हो। लेकिन अगर ओपोनेंट स्क्वाड एक साथ तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहे हैं देन उस सिचुएशन में स्पीड को यूज करके तुम वहाँ से भाग सकते हो, अपने आप को डिफेंस कर सकते हो। ओके, टिप नंबर 2, यूज डायनाकुलर पेट एंड पॉकेट मार्केट लोड आउट। अगर आप सोच रहे हो सोलो वर्सेस स्क्वाड में एक स्क्वाड को अकेले मार दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी कभार मार सकते हो लेकिन ज्यादातर मरोगे, ये कंफर्म है। तो इस सिचुएशन में डायनाकुलर पेट, अर्बॉन एंड पॉकेट मार्केट का जरूरत पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आगे एनिमी है लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है वहाँ पर कितने एनिमी है, तो आप डायनाकुलर का यूज कर सकते हो और पता लगा सकते हो अप्रोक्स वहाँ पर कितने प्लेयर है। फिर आप रश करो या अवॉइड करो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। और पॉकेट मार्केट में भी आपको बहुत सारा आइटम मिल जाता है जैसे कि गन, कैरेक्टर स्किल, लॉन्च पैड, सुपर मेडिकिट, और भी बहुत कुछ आइटम मिल जाता है। ओके, देन नेक्स्ट टिप नंबर 3, जब आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो हमेशा कोशिश करो लॉन्ग रेंज से स्क्वाड के 1 या 2 बंदों को एलिमिनेट करने का, एंड रेस्ट 2 प्लेयर को आप शॉर्ट रेंज में भी घुस के आराम से मार सकते हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, किल्स। अगर आपको सेफ खेलना है और ज्यादा से ज्यादा किल भी निकालना है देन थर्ड पार्टी करो। थर्ड पार्टी एक ऐसा चीज है जहाँ से तुम बिना कुछ करे फ्री का किल बटोर सकते हो। और कभी कभार ऐसा होता है कि 2 टीम के बीच में फाइट चल रहा है और दोनों टीम के प्लेयर का हेल्थ बहुत ज्यादा लो रहता है, वहाँ तुम घुस के पूरा स्क्वाड को अकेले वाइप आउट कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी को मैं हमेशा यूज करता हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड में। देन टिप नंबर 4, बहुत सारे आइटम का आप यूज नहीं करते हो जैसे कि पोर्टल, मिनी लॉन्च पैड, एफजीएल गन, ग्राफलिन हुक गन, एनर्जियर, इनका यूज नहीं करते हो तो आज से इनका यूज करना शुरू कर दो अगर आपको एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है तो। इनका यूज आपको अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि इस एनिमी को मैं बहुत ज्यादा डैमेज दिया और वो वॉल लगा लिया, तो यहाँ मैं एफजीएल गन का यूज करके उसको आराम से एलिमिनेट कर दिया। कालारी मैप में ग्रापलिन हुक गन का यूज करके तुम बड़े से बड़े पहाड़ को आराम से क्रॉस कर सकते हो। और जितने भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में जाकर देखना पोर्टल और लॉन्च पैड का कैसे यूज किया जाता है। रिवर क्रॉस करने के लिए पोर्टल, लॉन्च पैड का यूज किया जाता है, जोन के अंदर जाने के लिए लॉन्च पैड का यूज किया जाता है। तो इन सब का यूज करना आपसे शुरू करो। देन टिप नंबर 5, कंटिन्यूअसली चेंज योर लोकेशन। एक जगह में फाइट नहीं करना है, अपना लोकेशन को बार बार चेंज करते रहना है। इससे क्या होगा, आपके ऊपर थर्ड पार्टी नहीं होगा, एनिमी हमेशा कंफ्यूज में रहेगा। नेक्स्ट टिप नंबर 6, अगर तुम एक रसर हो देन अपना मूवमेंट स्पीड को इंक्रीज करो, जितना हो सके उतना अनलिमिटेड कस्टम खेलो। और अगर तुम एक स्नाइपर प्लेयर हो देन ट्रेनिंग में जाकर ड्रिल करो, फास्ट स्विचिंग करो, एक्यूरेसी में कंट्रोल करो, इसके बाद एनिमी को एक गोली लगने के बाद दूसरा गोली भी कनेक्ट हो। और अगर तुम एक सपोर्टर हो या फिर असॉल्टर हो देन मूवमेंट स्पीड तो होना ही चाहिए, साथ में हेवी फायर पावर चाहिए, जिसके लिए तुमको ट्रेनिंग में जाके कंटिन्यूअसली एनिमी को मारना है। तो वैसे
प्रैक्टिस करना है और सोलो वर्सेस स्क्वाड जितना हो सके उतना खेलो। देन टिप नंबर 7, हेडशॉट के चक्कर में बहुत सारे बंदे मरते हैं। अगर तुम सिर्फ हेडशॉट के पीछे जाओगे तो 1 वर्सेस 4 क्लच निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर ई स्पोर्ट्स प्लेयर हाई डैमेज वेपन को यूज करते हैं जिससे एनिमी को बॉडी शॉट में नॉकडाउन कर सके, या फिर तुम बॉडी प्लस हेड ड्रैग करके नॉक निकाल सकते हो। सिर्फ वन टैप के लिए जाओगे तो हमेशा लोन वुल्फ और क्लाउड में रह जाओगे, और ई स्पोर्ट्स खेलना है तो तुम्हें बैटल रॉयल खेलना पड़ेगा। टिप नंबर 8, अगर आपका हेल्थ लो है देन फाइट को इग्नोर करो, अच्छे से हील हो जाओ देन फाइट में घुसो। सोलो वर्सेस स्क्वाड में आर्मर का खेल है, जितना ज्यादा लेवल का वेस्ट और हेलमेट होगा उतना कम डैमेज लगेगा आपको। कम से कम लेवल 3 का वेस्ट तो कंपल्सरी होना ही चाहिए। देन टिप नंबर 9, जिस भी एरिया में तुम लैंड कर रहे हो उसके आसपास घर में लैंड करो, सेंटर में लैंड नहीं करना है, अवॉइड करना है सेंटर को। जैसे कि मैं बरमुडा मैप में पिक में लैंड करता हूँ, तो मैं पिक के जो सीमेंट्री हाउस है वहाँ लैंड किया। इनकेस अगर कोई स्क्वाड मेरे ऊपर रश करता है देन मेरे पास भागने का ऑप्शन है। वैसे ही आपको हमेशा कॉर्नर वाले हाउस में लैंड करना है और फिर थोड़ा बहुत लूट करके जंग लड़ने जाना है। डायरेक्ट सेंटर में लैंड करोगे तो पता नहीं चलेगा कौन किधर से मार देगा, तो इसीलिए हमेशा कॉर्नर में लैंड करना है। ओके, एंड लास्ट टिप नंबर 10, ये टिप नहीं है, एक टारगेट है। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो कम से कम 8-10 किल निकालने का कोशिश करो और साथ में बुया निकालने का ट्राई करना है। 2-3 किल निकाल के बुया निकालते हो तो तुम्हारा गेम प्ले कभी इंप्रूव नहीं होगा। इससे अच्छा 10 किल निकाल के जल्दी से एलिमिनेट हो जाओ, चलेगा। ओके, और ये 10 टिप्स को आज से यूज करना शुरू कर दो, और अगर आपका स्क्वाड के प्लेयर ऑनलाइन नहीं है देन सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब